नमस्कार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इन दोनों संस्थाओं की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ये दो संस्थाएं पहली बार आज इकट्ठा साझा कार्यक्रम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, जैसे कि आप सब जानते हैं, गत 3.5 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए काम कर रही है और विशेष जो भारतवंशी लोग बाहर है, समाज बाहर है, PIO और NRI बोथ, उनके बीच में कार्य करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन यह एक रिसर्च फाउंडेशन गत 5 वर्षों से कार्यरत है। राजकीय, सामाजिक तथा अन्य राष्ट्रीय विषयों पर वो रिसर्च करती है। आज हमारा बड़ा भाग्य है कि आज हमें विदेश नीति पर गहरा अध्ययन है, ऐसे महानुभावों का मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के 2005 से श्रीमान शशांक जी है। उनका बारंबार हमको मार्गदर्शन मिलता ही है। आप सब जानते हैं कि वे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रहे और पदविराम लेने के बाद फिर उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया। वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के साथ जुड़े, उसके अध्यक्ष इस नाते गत 8 वर्षों से कार्यरत है। वे डेनमार्क में, कोरिया में, अन्य लीबिया में भारत के राजदूत रहे तथा अन्य देशों में अनेक तरह से उनका कार्य हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भी उनका कार्यकाल रहा बीच में। तो इस तरह से उनका खूब अनुभव है और उसका आज हमें मार्गदर्शन मिलेगा उनका। श्रीमान बलबीर पुंज जी आप सब जानते हैं, कारण वो आजकल बारंबार टीवी पे आती है, तो फिर अलग से परिचय करा देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर है और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष इस नाते इस बीच में उनकी नियुक्ति हुई है। उनका वो जर्नलिस्ट है पेशे से और प्रारंभ मदरलैंड से हुआ उनका पत्रकारिता के कार्य का। आउटलुक में आपने उनके कॉलम्स पढ़े होंगे, पायोनियर में अभी भी पढ़ते ही है। उसके पूर्व फाइनेंशियल टाइम्स में रहे हैं और विशेषकर आर्थिक विषयों पर काफ़ी अधिक लेखन किया हुआ है और आजकल पॉलिटिकल कमेंट्री भी उनके कॉलम्स काफ़ी पॉपुलर है। आप IIMC के डायरेक्टर रहे हुए हैं और यूथ कमीशन के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह से उनका हमें लाभ मिलेगा। आज विशेषकर वो विषय का प्रारंभ करेंगे, कारण वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की है, उसके वो सदस्य है। तो और उनका विदेश नीति पर काफ़ी अध्ययन है, उनका भी हमें लाभ मिलेगा। एम्बेसडर राजीव सीकरी जी का नाम सब लोग जानते हैं। भारत के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहुत अच्छा उनका नाम है। अनेक देशों में वे भारत के राजदूत रहे हैं और अनेक विशेषताएं हासिल की हुई है।
उन्होंने 1970 में सर्विस ज्वाइन की थी और जब रिटायर हुए तब सेक्रेटरी ईस्ट यह उनकी दायित्व रहा, उनका जिम्मेदारी रही। विशेषकर ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन, अरब वर्ल्ड, इजराइल, ईरान, सेंट्रल एशिया, ये सारे एरिया का वो काम देखते थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। उसके पूर्व वो एडिशनल और स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस, सुपरवाइजिंग इंडियाज फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस, इंक्लूडिंग इंडियाज एक्सटर्नल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोग्राम्स टू डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। उनका वो IDSA जो भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर सरकार की ओर से बनाया गया जो थिंक टैंक है, उसमें भी उन्होंने 2 वर्ष काम किया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी उनका कार्यकाल रहा हुआ है। सीनियर फेलो एट द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस इन न्यू दिल्ली। ही वाज अ कंसल्टेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज and member of IISS London and the Royal Institute for International Affairs, Chatham House, London। तो इस तरह से इन तीनों का हमें लाभ मिलेगा। आज का जो विषय है वो हमने एम्बेसडर राजीव सिकरी जी का इस बीच में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ है, चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसी को चुना है। भारत की विदेश नीति पर अनेक बार हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं कहीं क्रिटिसिज्म भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण बना हुआ है उसमें भारत का क्या स्थान बन रहा है, कैसे बनेगा, इस पर सब पर चर्चाएं सुनते रहते हैं। अल्टीमेटली फॉरेन अफेयर्स का या तो इंटरनेशनल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य तो हम सब जानते ही है कि वह भारत का इंटरेस्ट, अपने खुद के राष्ट्रीय नेशनल जो अपना इंटरेस्ट है उसको ठीक से बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाना, ये उसका मूल उद्देश्य है। लेकिन ये बहुत व्यापक ऐसी स्टेटमेंट हो जाती है, तो इसके अनेक अंग हो सकते हैं, इसके अनेक पहलू हो सकते हैं और इसमें अनेक विचार भी आते रहते हैं जिनकी चर्चा आज हम सुनेंगे ही। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो इस पर प्रकाश डाले। गत यानी सोवियत के फॉल के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिसीज वगैरह बदलती गई है, ये बड़ा गति से बढ़ा हुआ विषय है और उसमें और भी ज्यादा गति आई ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो वो कैसे क्या बदल, कभी कभी ऐसे लगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन रहा है, लेकिन उस बीच में अनपेक्षित, बहुत से लोगों के लिए अनपेक्षित ऐसा चाइना का उदय हुआ, चाइना आगे बढ़ा। तब लोग सोचते नहीं थे कि चाइना कहां तक बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, क्या शक्ति बनेगी। और पहले भारत की और चाइना के साथ साथ दोनों की बात होती थी, लेकिन चाइना बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसकी भी चर्चा, इस पर भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में अभी तक जिनका पगड़ा बना हुआ है, जिनकी पकड़ बनी हुई है, तो वो तो वेस्टर्न ब्लॉक है। तो उसमें वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अपने संबंध, भारत के संबंध और भारत को एडवांटेज कैसे मिल सकता है। पहले अमेरिका सबसे बड़ा सोवियत के पतन के बाद जिस तरह से आगे बढ़ा, तो सब लोग सोच रहे थे कि बस उनके अनुसार सब चलेगा, किंतु आज वह परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही। तो इन परिस्थितियों में फिर आगे क्या कैसे बन सकता है, उसमें भारत की नीति, विदेश नीति, उसमें भी जैसे स्ट्रेटेजिक है, वैसे इकोनॉमिक है
आपका विशेष उसमें अभ्यास रहा है। और फिर अपनी विदेश नीति सक्सेसफुल है, यह कैसे कहा जाए? तो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, और आज जो बना हुआ है वो कुछ जो शक्तिशाली देश है वो कैसे छोटे देशों को ट्रीट करते हैं और जो छोटे देश है वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे अनेक अंग इस सारे चर्चा में आते ही है। तो इस तरह से आज की यह सब चर्चा बड़ी सारगर्भित रहेगी, कारण बलबीर जी पुंज अपने बीच में है और उनसे हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मैं पुनः आप तीनों का विशेष स्वागत करता हूं और बलबीर जी को विनंती करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन प्रारंभ करें।